डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट और एनवायरनमेंट में जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा दैट इज़ इकोसिस्टम। उसमें हमने ये देखा कि इकोसिस्टम जो है ये इंटरेक्शन है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। चाहे हम बात करें किसी भी इकोसिस्टम की, वेदर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम, उसमें हमने ये देखा कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं एक तो उनके दरमियान इंटरेक्शन है जिसे हम कहते हैं स्पीशीज़ इंटरेक्शन, और दूसरी बात इंटरेक्शन वहाँ पर है बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स आल्सो। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट सनलाइट, विदाउट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, विदाउट द वाटर एंड सम अदर फैक्टर्स जो है जिन्हें हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स या एडाफिक फैक्टर्स भी कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स उनको हम क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, एक है क्लाइमेटिक, दूसरा है एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक मीन्स रिलेटेड टू द सॉइल, जिसमें टोपोग्राफी, सॉइल का पीएच वगैरह, टेक्सचर, ये सब आता है। अब सबसे मेन इंटरेक्शन जो है स्पीशीज़ के दरमियान, ये हम क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। एक है इंट्रास्पेसिफिक, दैट इज़ विद इन द स्पीशीज़, और दूसरा है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक में आते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज़, और इसी इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में हमें पढ़ना है अब फूड चेन एंड फूड वेब। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जब हमने पढ़ा अबाउट द इकोसिस्टम कि वहाँ पर हम क्लासीफाई करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन मेन ग्रुप्स में। एक है प्रोड्यूसर्स, दूसरा ग्रुप है कंज्यूमर्स, और तीसरा है डिकम्पोजर्स। या हम सिंपली क्लासीफाई करते हैं इनटू द ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स जो है उसमें प्लांट्स ही आते हैं और वो फूड जो है बाय फोटोसिंथेसिस तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ्स जिन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं वो फूड नहीं बना सकते हैं, एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज़। चाहे उनके पार्ट्स या डायरेक्ट ऑर्गेनिजम्स को ही खा लेते हैं। सो ये मेन इंटरेक्शन है जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती है बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान। जब दो अलग अलग स्पीशीज़ इन्वॉल्व हों इंटरेक्शन में, वी कॉल दिस इंटरेक्शन एज इंटरस्पेसिफिक, इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़। और फूड चेन और फूड वेब में जो इंटरेक्शन है दैट इज़ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। Now what's food chain and food web? So we will continue. फूड चेन और फूड वेब ये क्या है? फूड चेन हम सिंपली ये कहेंगे कि जब एक ऑर्गेनिज़म फूड खाता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से वो फूड ऑब्टेन करता है, वहाँ पर जो लिंक बनती हैं बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसको हम कहेंगे दैट्स नोन एज द फूड चेन। और इस फूड चेन में एक तो फूड ट्रांसफ़र होता है, और फूड जो है उसके अंदर एनर्जी होती है, न्यूट्रंट्स होते हैं। सो वी कैन से फूड चेन एक ऐसी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड है या एनर्जी है इकोसिस्टम में, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म से एनर्जी और न्यूट्रंट्स ट्रांसफ़र होते हैं टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म। या हम ये कहेंगे कि फूड चेन वो इंटरेक्शन है जिसमें एनर्जी और न्यूट्रंट्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। वो हम अभी समझेंगे ट्रॉपिक लेवल क्या होती है। और फूड वेब क्या है? ये जो फूड चेन्स होती हैं इकोसिस्टम में, एक्चुअली वहाँ पे एक फूड चेन नहीं होती है, देयर आर इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, और उनको हम कहते हैं फूड वेब। नाउ वी विल सी फर्स्ट फूड चेन। अब इन केस ऑफ दिस रिलेशनशिप, फूड चेन जो है ये वो रिलेशनशिप है जिसमें दो अलग स्पीशीज़ इन्वॉल्व होते हैं। इसमें फिर हर्बीवोर्स आते हैं, कॉर्निवोर्स आते हैं, ओमनिवोर्स आते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे इन केस ऑफ द फूड चेन। और फूड चेन जो है ये हमेशा स्टार्ट होगी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, यानी कि कोई ऑर्गेनिज़म होगा जो फूड बनाता होगा, जिसमें आएंगे प्लांट्स और जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी है, एक साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। सो हम यहाँ पे सिंपली कहेंगे प्लांट्स। सो फूड चेन जो है ये हमेशा स्टार्ट होगी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, और फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र होगा फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द
कंज्यूमर्स, या हम कहेंगे फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हेटेरोट्रॉप्स। अब इसमें जो है फूड चेन में जो फ्लो है ये रिवर्स नहीं हो सकता है, सो दैट्स वाई वी से इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। अब ये है कि फूड ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, ग्रास टू डियर, ठीक। अब डियर से वापस जो है ग्रास जो है वो डियर को नहीं कर सकता है इस्तेमाल एज फूड, ठीक। इनडायरेक्टली अब जब डियर जो है उसकी डेथ हो कि उसके न्यूट्रेंट सॉइल में जा सकते हैं, न्यूट्रेंट साइकिलिंग हो सकती है, लेकिन जो फूड ट्रांसफ़र होता है फूड चेन में या फूड वेब के अंदर, वहाँ पर जो फूड चेन्स, डिफरेंट फूड चेन्स हैं, वहाँ पर जो फूड या हम कहेंगे एनर्जी एंड न्यूट्रेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं इन ए यूनी डायरेक्शनल वे। अब एनर्जी पास होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, और फिर आफ्टर द डेथ ऑफ दिस, चाहे प्रोड्यूसर की हो चाहे कंज्यूमर की हो, उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है, उनकी बॉडी के जो न्यूट्रेंट्स हैं वो फिर ऐड होते हैं सॉइल में। इस तरह देयर इज़ कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ द न्यूट्रेंट्स। सो फूड चेन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ये एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें ट्रांसफ़र होता है फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट यहाँ पर आप ये मोस्ट कॉमनली हम फूड चेन जो लिखते हैं ग्रास, डियर एंड लाइन, यहाँ पर ट्री है, सो ट्री टू डियर टू लाइन। अब यहाँ पर इस फूड चेन में तीन, एक तो है प्रोड्यूसर दैट इज़ ट्री या ग्रास आप जो लिखें आप, सो ये प्रोड्यूसर है, ये दोनों हेटेरोट्रॉप्स हैं, वी कैन से दीज आर द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब ये कंज्यूमर जो है ये हर्बीवोर है क्योंकि ये डायरेक्टली फूड हासिल करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और ये कंज्यूमर जो है ये कार्निवोर है, ये फूड हासिल करता है फ्रॉम द कंज्यूमर। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, जो ऑर्गेनिज्म फूड डायरेक्टली हासिल करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो ऑर्गेनिज्म फूड करता है हासिल फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सो यहाँ पर ट्री प्रोड्यूसर, डियर प्राइमरी कंज्यूमर, लाइन सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये फूड चेन जो है इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है फूड यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम ट्री टू डियर, डियर टू लाइन। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप पे प्रोड्यूसर है, दूसरे स्टेप पे प्राइमरी कंज्यूमर है, तीसरे स्टेप पे सेकेंडरी कंज्यूमर है। सो हम ये कहेंगे इस फूड चेन में 3 स्टेप्स हैं। एवरी स्टेप इन अ फूड चेन इज़ नोन एज ट्रॉपिक लेवल। सो हम ये कहेंगे इस फूड चेन में कितने स्टेप्स हैं, 3, या हम ये कहेंगे इस फूड चेन में 3 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। मैंने कहा आपसे फूड चेन क्या है, इट्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रेंट्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। So it will be from producers to primary consumer to secondary consumer here in this food chain. अब यहाँ पर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्लावर टू फ्लाइज, बटरफ्लाइज टू फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। अब यहाँ पर जो फूड चेन है इसमें कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। सो ट्रॉपिक लेवल्स कितनी होंगी, 5। अब स्टेप्स 5 हैं, ट्रॉपिक लेवल्स 5 हैं। ये एक्वेटिक फूड चेन यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स हुए मोस्टली, यहाँ पर हम फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर इसने प्लांट्स ही डायरेक्ट लिखे हैं। सो प्लांट्स टू स्मॉल फिशेस टू लार्जर फिशेस टू बर्ड्स और सम अदर लार्जर फिश लाइक शार्क वगैरह। सो जितने भी आपके फूड चेन में स्टेप्स हैं दैट मीन्स उसमें उतनी ट्रॉपिक लेवल्स हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन ए यूनिडायरेक्शनल मैनर, इसे हम कहते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ये बैकवर्ड्स नहीं जा सकता है फूड ट्रांसफ़र। सो दिस इज़ द फूड चेन, ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल एंड इट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। नाउ अब इन केस ऑफ द इकोसिस्टम वहाँ पर एक ही फूड चेन तो नहीं हो सकती है, देयर आर डिफरेंट फूड चेन्स विच आर लिंक्ड टुगेदर। तो ये मैं अभी आपसे कह रहा था, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शरी कंज्यूमर टू क्वाटरनरी
कंज्यूमर। एक बात याद रखिए, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा होगा हर्बीवोर या ओमनिवोर। जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर दैट मीन्स द सेकंड स्टेप जो है ट्रॉपिक लेवल पे, ये हमेशा होगा ओमनिवोर या होगा हर्बीवोर। कार्निवोर प्राइमरी पे नहीं आ सकता है, वो दे मे बी एट द सेकेंडरी और टर्शरी, किसी भी फूड चेन की आप बात करें। सो प्राइमरी कंज्यूमर विल ऑलवेज बी अ हर्बीवोर और ओमनिवोर। अब किसी भी इकोसिस्टम में जब हम बात करते हैं, वहाँ पर एक ही फूड चेन नहीं हो सकती है। इट विल नॉट बी ऑलवेज लाइक दिस ग्रास, डियर, लाइन। वहाँ पर डिफरेंट जो है स्पीशीज़ होती है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड हासिल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो सिंपली वी से कि जो फूड चेन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं इन डिफरेंट हैबिटेट्स या डिफरेंट इकोसिस्टम्स। इस इंटरेक्शन में हम ये कहते हैं कि फूड चेन्स जो हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, दे फॉर्म अ नेटवर्क, और उस नेटवर्क को हम कहते हैं फूड वेब। द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स और इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, इनको हम कहते हैं फूड वेब। यू सी इन दिस डायग्राम, अब कोई भी आप फूड चेन लें, फॉर एग्जांपल कॉर्न टू ग्रॉस होपर टू फ्रॉग टू स्नेक। अब ये ग्रॉस होपर जो है हमेशा इट विल नॉट बी ए फूड फॉर द फ्रॉग दिस फ्रॉग ओनली। इसे कभी रैट भी खा सकता है और इस रैट को कभी वॉल्फ खा सकता है, ठीक। या बटरफ्लाई टू फ्रॉग, इसी तरह फ्रॉग जो है इसे कोई बर्ड भी खा सकता है, ठीक है। सो एक्चुअली इन केस ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट्स इन आवर एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम्स, वहाँ पर हम देखते हैं कि फूड चेन जो है वो सिंपली समझने के लिए एक्चुअल में एग्जिस्ट जो करता है एनवायरनमेंट, दैट इज़ फूड वेब, ठीक। अब इस फूड वेब में अगर हम एक फ्लो को कंसिडर करते हैं फ्रॉम कॉर्न टू ग्रॉस होपर टू रैट टू पाइथन, दिस विल बिकम ए फूड चेन, ठीक। अब दीज फूड चेन्स, यहाँ पर एक ही फूड चेन नहीं है, दिस अनदर फूड चेन, ठीक है। यहाँ पर दिस इज़ अनदर फूड चेन, दिस इज़ अनदर फूड चेन, दिस इज़ अनदर फूड चेन, ठीक। दीज फूड चेन्स आर लिंक्ड, ठीक है। दीज फूड चेन्स आर लिंक्ड, क्योंकि ये फूड चेन्स जो हैं ये लिंक्ड है। इस नेटवर्क को हम, जो ये नेटवर्क बनता है बिकॉज ऑफ दीज फूड चेन, जब इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं फूड वेब। और सिंपली वी कैन से द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स और नोन, उनको हम कहते हैं फूड वेब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रॉग, यहाँ पर ग्रास होपर, फ्रॉग यहाँ पर है सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहाँ पर इट अगेन इस फूड चेन में भी ये है। सो यहाँ पर लिंक्ड है, दीज फूड चेन्स और लिंक्ड, बटरफ्लाई टू ड्रैगन फ्लाई अगेन टू द फ्रॉग, ठीक। बटरफ्लाई टू द ड्रैगन फ्लाई टू द बर्ड्स टू द वॉल्फ, ठीक है। सो दीज फूड चेन्स आर लिंक्ड एंड दिस नेटवर्क ऑफ लिंक्ड फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये फूड जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इस फूड में एक्चुअली है एनर्जी। अब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फूड चेन में, या हम कंसिडर करेंगे अब फूड चेन टू अंडरस्टैंड द 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अब इस फूड के साथ ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। दिस 10% लॉ ऑफ एनर्जी वॉज गिवन बाय लिंडमैन। अब इसमें यह कहा जाता है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, सिर्फ 10% एनर्जी ये जो है अवेलेबल होती है फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। According to this law, during the transfer of energy from organic food from one tropic level to the next, only about 10% of energy from organic matter is stored as flash. The remaining is lost during transfer, broken down in respiration, or lost to incomplete digestion by higher tropic levels. To understand this, let's take an example. इसमें आप देख रहे हो कि सन की जो एनर्जी है, मान लीजिए जो प्रोड्यूसर्स पे एनर्जी आ रही है सन की,
वो है 20,000 किलो कैलोरीज। ठीक, लेकिन ये एनर्जी जब ट्रांसफ़र हुई प्रोड्यूसर्स में टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, अब इनमें जो एनर्जी अवेलेबल है दैट्स ओनली 2000 किलो कैलोरीज। और फिर यह हम ऐसे समझेंगे, इसे प्रोड्यूसर्स में मान लीजिए एनर्जी है 20,000 किलो कैलोरीज, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उसमें 2000, जो सेकेंडरी हैं उसमें 200, जो टर्शरी है उसमें 20 और जो क्वाटनरी है उसमें 2 किलो कैलोरीज। सो होता क्या है ड्यूरिंग दिस फ्लो ऑफ एनर्जी, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है। और देखा गया कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज़ अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यानी कि अगर इस डायग्राम में आप ये समझ सकते हैं, प्रोड्यूसर्स में मान लीजिए कि जो अवेलेबल एनर्जी है इन द प्रोड्यूसर्स दैट इज़ 1 लाख जूल्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में 1000, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 100 और टर्शरी कंज्यूमर्स में 10। अब जो एनर्जी जो अवेलेबल है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यहाँ से अवेलेबल है फॉर एग्जांपल 1 लाख टू प्राइमरी से सेकेंडरी के लिए अवेलेबल है ओनली दिस 10,000, सेकेंडरी से टर्शरी के लिए 100 और टर्शरी जो है वो अगर यहाँ पर क्वाटनरी के लिए अवेलेबल होंगे 10 जूल्स। अब ये एनर्जी जो है दैट्स यूटिलाइज्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल बाय द ऑर्गेनिजम्स, जो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं और उसमें 90% ऑफ द एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है और 10% ऑफ एनर्जी है वो स्टोर रहती है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द ड्यूरिंग द फूड चेन, जब फूड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, इसमें ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ फूड 90% ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट, 90% ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ट और 10% जो है दैट्स अवेलेबल टू द, और वो 10% जो है दैट्स अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एंड दिस लॉ इज़ most now commonly known as 10% law of energy transfer in a food chain. So हर food chain में from each tropic level to the next tropic level जो energy available होगी that will be only 10%, that will be only 10%, and that's why this law is most commonly known as 10% law of energy transfer in a food chain. In this diagram you can see the energy available in producers is 3 लाख जूल्स। ठीक, अब एनर्जी जो है इसमें से 90% विल बी लॉस्ट और जो एनर्जी अवेलेबल होगी टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज़ 3000। अब 3000 में 90% ये यूटिलाइज होगी इस ट्रॉपिक लेवल में और जो अवेलेबल होगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए दैट विल बी 10%। अब इस 3 लाख का 10% हुआ 3000, 3000 का 10% हुआ 300। अब 300 में से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है दैट्स ओनली 30 जूल्स। अब मान लीजिए हम एक और ट्रॉपिक लेवल बढ़ाएं 5th वन, उसके लिए एनर्जी जो होगी दैट विल बी ओनली 3 जूल्स, 10%. So at each step, how much energy is lost? It's 90%. And how much gets transferred? It's only 10%. So at each tropic level, 90% of energy is lost. At each tropic level, 90% of energy is lost. और जो ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी दैट्स ओनली 10% फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू another tropic level. नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी आवर इकोलॉजिकल pyramid.